Hello everyone. Today we are going to start the new topic female reproductive system. Female reproductive system का first part हम already कर चुके हैं. So today we are going to start the second part of female reproductive system. That is not first. This is we are going to do second part. Female reproductive second आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों उसके अंदर हम करेंगे the process of oogenesis which we will start today. हम oogenesis का जो प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं इसके बारे में ब्रीफली हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर आपको याद होगा मैंने आपको इन पार्ट्स का जो डेवलपमेंट है ये करवाया था. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डेवलपमेंट है वो मैंने आपको ओवरी के अंदर वाला पार्ट, इट मीन्स मैंने आपको प्राइमोडियल फॉलिकल के साथ प्राइमोडियल फॉलिकल का डेवलपमेंट, प्राइमोडियल फॉलिकल उसके बाद प्राइमरी फॉलिकल के बाद सेकेंडरी फॉलिकल, और ये सारी डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं जो यहाँ आपके सामने लिखी हुई हैं ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं जो हमने ओवरी के अंदर की थी. आपको याद होगा कि प्राइमोडियल फॉलिकल जो फ्लैट फॉलिकुलर सेल से घिरा हुआ है, उसके बाद जब ग्रैन्युलोसा सेल्स ने इसे सराउंड किया था ये बन गया था प्राइमरी फॉलिकल. ग्रैन्युलोसा सेल्स के बाद एंट्रम का बनना स्टार्ट हो गया था सेकेंडरी फॉलिकल वाली स्टेज में, और अंत में लास्ट में वहाँ पर टर्शरी फॉलिकल बना था जिसके अंदर एक कंप्लीट एंट्रम, ये जो आपको दिखाई दे रही है ये कंप्लीट एंट्रम वहाँ पर बन गई थी. दिस एंट्रम ये टर्शरी फॉलिकल है. अब मेरे इस डायग्राम से आपको ये बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी. ये oogenesis का इस साइड जो आपको दिखाया है ये oogenesis का लाइन डायग्राम है. इस लाइन डायग्राम में आप एक बात नोटिस करेंगे कि मैंने आपको सबसे पहली चीज़ जो दिखाई है बिफोर बर्थ, मतलब कि प्यूबैरिटी से पहले भी अगर हम बात कर रहे हैं, मतलब बिफोर बर्थ अगर हम फीटल स्टेज की बात कर रहे हैं, तो एज वी ऑल नो कि फीटल स्टेज के अंदर ही फीमेल के अंदर जो oogonia है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं. तो फॉर द कन्वीनियंस यहाँ पर जो oogenesis का प्रोसेस है, process of oogenesis, actually the process of formation of mature female gamete, that is called ovum, it is called oogenesis. In this way you can write the definition of oogenesis. I am repeating the words: the process of formation of a mature female gamete, that is ovum, it is called oogenesis. ठीक है, ये जो पूरा प्रोसेस है बच्चों ये होता है ओवरीज के अंदर. ओवरीज आर फीमेल गोनैड्स. इट कंसिस्ट ऑफ 3 phases. अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसको 3 phases में मैं डिवाइड कर रही हूँ. ये जो फेज़ है दिस इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन फेज़. आई एम नॉट हैविंग स्पेस, प्लीज़ डू राइट. यहाँ से यहाँ तक का जो फेज़ है दिस फेज़ इज़ नोन एज मल्टीप्लिकेशन फेज़. और मल्टीप्लिकेशन फेज़ के बाद एक छोटी सी फेज़ आएगी दैट विल बी कंसिडर्ड एज ग्रोथ फेज़. और इस ग्रोथ फेज़ में ये जो प्राइमरी oocyte है ये साइज़ में ग्रो करता है. तो यहाँ से यहाँ तक की हम बात करते हैं ये ग्रोथ फेज़ है. अब इससे नीचे वाला पार्ट, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो पार्ट है इसे हम कहते हैं मैच्योरेशन फेज़. तो सबसे पहले हमने लिखा, मैं शॉर्ट फॉर्म्स एब्रीवेशंस यूज़ कर रही हूँ, दिस इज़ मल्टीप्लिकेशन फेज़. सेकेंड फेज़ जो है दिस इज़ कॉल्ड ग्रोथ फेज़, and the third phase this is called maturation. This is called maturation phase. तो ये 3 phases के अंदर हम oogenesis को स्टडी करेंगे. तो पहली फेज़ की बात करते हैं. पहली फर्स्ट फेज़ जो है दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन फेज़. अब याद होगा आपको, ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फीटल डेवलपमेंट कुछ सेल्स जो हैं ओवरी के अंदर दैट ग्रो लार्जर देन अदर, ये सेल्स जो हैं माइटोसिस से डिवाइड करती हैं और हमने इन्हें नाम दिया था, दो सेल्स आर कॉल्ड oogonia. दीज सेल्स आर कॉल्ड एज oogonia. इन सेल्स को हम क्या कहते हैं? इन सेल्स को हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड oogonia. ये तो oogonia जो है ये यहाँ पर माइटोसिस करके अपना नंबर मल्टीप्लाई करते हैं और इसीलिए इस स्टेज को मल्टीप्लिकेशन फेज़ कहा गया है. इस मल्टीप्लिकेशन फेज़ में oogonia से क्या बन रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी oocyte. दिस प्राइमरी oocyte, अब पैरेलल आप एक डायग्राम और देख रहे हैं दैट दिस oocyte इज सराउंडेड बाय सम सेल्स. ये जो सेल्स इसको सराउंड कर रही हैं फॉलिकुलर सेल्स, अब हम इसे साथ में ही हम इसे नाम दे देते हैं कि ये स्ट्रक्चर जो है दिस इज़ कॉल्ड प्राइमोडियल फॉलिकल. अब ये प्राइमोडियल फॉलिकल फीटल स्टेज की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये प्राइमोडियल फॉलिकल एज इट इज़ इसके अंदर रहेगा. और
यहाँ पर प्राइमोडियल फॉलिकल के अंदर क्या चेंज आएगा कि जो क्या अंदर क्या है, तो आप जानते हैं कि इसके अंदर ये जो पार्ट है जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस पार्ट इज़ एक्चुअली प्राइमरी oocyte। अब ये प्राइमरी oocyte जो है फीटल स्टेज में भी, प्लीज़ मार्क माय वर्ड्स, फीटल स्टेज में ही मियोसिस विल स्टार्ट। मियोसिस विल स्टार्ट इन द मियोसिस 1 जिसे हम कहेंगे, ये फीटल डेवलपमेंट के टाइम ही स्टार्ट हो जाता है। और प्राइमरी oocyte, हम यहाँ पर इस बात को बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि जो प्राइमरी oocyte है, विच वन, हम यहाँ लिख रहे हैं दैट जो प्राइमरी oocyte है, it will enter into the meiosis 1 and it will arrested in prophase 1। प्रोफेज 1 की भी कौन सी स्टेज में, तो आप ये याद रखेंगे कि ये डिप्लोटीन जो स्टेज है उसमें ये अरेस्ट हो जाता है। ये डिप्लोटीन स्टेज में किसकी बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे डिप्लोटीन स्टेज में ये फीटल पीरियड में ही प्राइमरी oocyte जो है वो डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट हो जाता है बच्चों। अब जब ये डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट हो गया, अब ये इसी तरह से ये एंटर कर जाएगा कि अब यहाँ से आप देखिए एडोलोसेंस जो है टू मेनोपॉज, मतलब कि यहाँ से अगर हम बात कर रहे हैं तो ये यहाँ वाला जो एरिया है ये आपको दिखा रहा है चाइल्डहुड का टाइम। चाइल्डहुड में कोई डेवलपमेंट नहीं होता, चाइल्डहुड में फॉलिकल में कोई चेंजेस नहीं आते। प्राइमोडियल फॉलिकल जो है, जो प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया, वही आगे आपके सामने यहाँ पर जो है वो ऐसे ही कंटिन्यू होगा। अब प्राइमरी oocyte जो है, जैसे कि इसमें लिखा भी हुआ है दैट रिमेन अनचेंज। अब जब एडोलेसेंस स्टेज में एक गर्ल एंटर करेगी, प्यूबरिटी एज में एंटर करेगी, और जब उसमें पिट्यूटरी के और साथ में गोनेटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस का जो है, जब ये बच्चों ये हार्मोन्स आना स्टार्ट होंगे, तब प्यूबरिटी एज में उसके अंदर ये जो प्राइमरी फॉलिकल है अब फर्दर डेवलप होंगे और ये कन्वर्ट हो जाएंगे सेकेंडरी फॉलिकल, ये कन्वर्ट हो जाएंगे टर्शरी फॉलिकल, और ऑब्वियसली टर्शरी फॉलिकल इज ऑल्सो नोन एज ग्राफियन फॉलिकल। तो प्राइमरी oocyte जो कि प्रोफेज 1 की डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्टेड था, ठीक है, प्यूबरिटी एज में आते ही इसके अंदर ये फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न जो है उसे रिज्यूम करेगा, इट मीन्स आगे बढ़ेगा और आगे जाकर ये बनाएगा, इट विल कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी oocyte एंड इट विल फॉर्म फर्स्ट पोलर बॉडी। नाउ अ न्यू थिंग फॉर यू which is actually we have not seen in the case of spermatogenesis। spermatogenesis में आपको याद होगा कि जो meiosis 1 था उसके अंदर जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था उसने बनाया था सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स ऑफ इक्वल साइज वहाँ बने थे। यहाँ पर सेकेंडरी oocyte जो है वो सिंगल बनेगा, ओनली वन यहाँ पर बनेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि मियोसिस 1 जो है, मियोसिस 1 का जो प्रोडक्ट है वो 2 हैप्लॉइड सेल्स हैं। तो यहाँ पर दिस इज़ ऑल्सो हैप्लॉइड इन नंबर और दिस इज़ ऑल्सो हैप्लॉइड इन नंबर विच इज़ ऑलरेडी रिटन हेयर कि दोनों हैप्लॉइड हैं। यहाँ पर साइटोप्लाज्म का डिवीज़न जो है वो अनइक्वल है। पोलर बॉडी एक स्ट्रक्चर जो कहलाएगी बच्चे, वो कहलाएगी पोलर बॉडी, ठीक है। दिस पोलर बॉडी डाइज इन केस ऑफ ह्यूमन, द फर्स्ट पोलर बॉडी विल नॉट डिवाइड फर्दर, इट विल डाइज, एंड द सेकेंडरी oocyte जो है इट विल प्रोसीड फॉर द मियोसिस 2, ठीक है। अभी यहाँ पर आप जानते हैं कि हैप्लॉइड बॉडी बन चुकी है, लेकिन अभी क्रोमोसोम्स जो क्रोमेटिड्स हैं उनका अलग होना अभी ज़रूरी है। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा स्पर्मेटोजेनेसिस में क्यों नहीं हुआ, oogenesis में क्यों नहीं, oogenesis में ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस का आप जानते हैं कि यहाँ पर जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस का जो डिवीज़न है, इस केस की मैं बात कर रही हूँ कि यहाँ पर न्यूक्लियस का जो डिवीज़न है वो तो इक्वल है, न्यूक्लियस का जो डिवीज़न हुआ है वो इक्वल हुआ है, लेकिन साइटोप्लाज्म जो है वो सेकेंडरी oocyte को साइटोप्लाज्म जो है वो ज़्यादा मिला है। क्यों कि अगर इनफ साइटोप्लाज्म नहीं होगा तो oocyte विल नॉट गेट इनफ न्यूट्रिएंट फॉर द ग्रोथ, तो इसलिए ज़्यादा साइटोप्लाज्म इसको देने के लिए यहाँ पर सेकेंडरी oocyte जो है इस स्ट्रक्चर में, सेकेंडरी oocyte वाली स्ट्रक्चर में साइटोप्लाज्म ज़्यादा आया है, साइटोप्लाज्म यहाँ पर ज़्यादा है। अब ये स्ट्रक्चर जो है ये कहलाएगी सेकेंडरी oocyte। नाउ द सेकेंडरी oocyte इन द नेक्स्ट फेज, मतलब कि इन द केस ऑफ मैच्योरेशन फेज, अब हम कहेंगे कि यहाँ पर मैच्योरेशन फेज में ही आगे चलते हैं, हम कहेंगे कि सेकेंडरी oocyte जो है इट विल एंटर इनटू द मियोसिस
yes, it will enter into the meiosis second. और meiosis second की वही प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड पर जाकर सेकेंडरी oocyte will again stop. सेकेंडरी oocyte आगे नहीं बढ़ेगा. Why it is stop? Actually it is waiting for entry of sperms. Entry of sperm restart the cell cycle, because there are some factors which control the cell division like MPF, M phase promoting factor. एम फेज प्रोमोटिंग फैक्टर जो है वो टर्न ऑफ हो जाता है जब स्पर्म इसके अंदर एंटर करता है, एंड एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि सेकेंडरी oocyte जो है, दिस सेकेंडरी oocyte जो है इट विल गो फॉर द डिवीज़न. अब सेकेंडरी oocyte यहाँ पर आप इस पार्ट में देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए. सेकेंडरी oocyte, अगर सेकेंडरी oocyte के पास ये स्पर्म आएगा, अगर ये स्पर्म इसके पास आएगा, तो ऐसे केस में जैसा कि मैंने कहा कि जो एम फेज प्रोमोटिंग फैक्टर है इट विल टर्न ऑफ, एंड एपीसी फुल फॉर्म आप लिख लीजिए, दिस इज एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, इट विल टर्न ऑन. एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स विल टर्न ऑन, और उसकी वजह से जो सेकेंडरी oocyte है इट विल कंप्लीट द meiosis सेकेंड, एंड यहाँ पर आप लिखेंगे जायगॉट. यहाँ पर हम ओवम भी लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर स्पर्म ऑलरेडी एंट्री ले चुका है तो इट विल नॉट टर्न इनटू द ओवम, इट विल डायरेक्टली टर्न इनटू द जायगॉट. इसलिए हमें यहाँ डायग्राम में जायगॉट ही रखना है, जायगॉट ही लिखना है. तो अब आप यहाँ पर अगर इस वाले पार्ट में देख रहे हैं, द सेकेंड पार्ट, मैं इस पार्ट की बात कर रही हूँ. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट. प्राइमरी फॉलिकल जो है वो सेकेंडरी फॉलिकल में डेवलप हुआ. अब सेकेंडरी फॉलिकल जो है वो टर्शरी फॉलिकल में डेवलप हुआ, और जो टर्शरी फॉलिकल है, टर्शरी फॉलिकल ने यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गया. ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर होगा तब उसके अंदर वो जो होगा, द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेकेंडरी oocyte. क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो सेकेंडरी oocyte है, ये जो सेकेंडरी oocyte है, इस सेकेंडरी oocyte को फैलोपियन ट्यूब में जाने के बाद एम्पुला रीजन में जब फर्टिलाइजेशन होगा, यहाँ पर जब स्पर्म आकर इसके साथ फर्टिलाइज करेगा तभी ये ओवम में कन्वर्ट होगा. तो जो स्ट्रक्चर एक्सक्यूज मी, जो स्ट्रक्चर ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज हो रही है, this structure is not known as ovum, this structure is called secondary oocyte. This structure is called secondary oocyte. So in this way we observed clearly कि जो ये 3 phases हैं उसमें से पहली phase में जब ये growth हुआ, पहली phase में mature हुआ, then growth occur in the primary oocyte, then जब एक female menstruation phase में या puberty में, मतलब until menopause, every month until menopause, this process will takes place. This process will takes place. So in this way we have completed the process of oogenesis. Thank you.